यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। अर्जुन इस समय बह रहा है अपने मोह के साथ, और बहते बहते मोह के अंदर वह इस प्रकार से बड़बड़ा रहा है जैसे व्यक्ति अपने आप बड़बड़ाता है। सुना किसको रहा होता है नहीं पता, लेकिन जब वह बौरा जाता है तो उस समय कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। देखे होंगे आपने कई आदमी रास्ते में चल रहे हैं, अपने आप से बातें करते चल रहे हैं, बड़बड़ाते चलते, खूब कभी हंसेंगे, कभी उसी बात पर रोएंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे, अनेक अनेक प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं और अपने आप के साथ ही बात करते हुए, बतियाते हुए चलते हैं, बड़बड़ाते हुए चलते हैं। अब इस समय अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सामने इस प्रकार ही बड़बड़ा रहा है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं हो रही कि भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, क्या हो रहा है। उसे तो बस अपना वो बुखार उतारना है, उसे तो अपना वह रेचन करना है जो उसके भीतर परम व्याकुलता को उत्पन्न करना है। वह कोई सहारा चाहता है। किस बात का सहारा? अपनी बात के समर्थन का सहारा। वह जो वैराग्य उसके भीतर उत्पन्न हो गया है, उस वैराग्य के समर्थन का सहारा, और वह केवल कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण इस समय कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ सुन रहे हैं उसकी। वे कह रहे हैं कि तू बोल जितना बोल सकता है। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक कहता है किसी रुग्ण व्यक्ति से कि तू बोल जितना बोल सकता है, पहले तू बोल ले, जब तू बोल चुकेगा उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उसका बोलना कहीं कुछ रह ना जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, रिक्त हो जाए अर्जुन, इसके लिए भगवान उसे पूरी संभावनाएं प्रदान कर रहे हैं। अब अर्जुन क्या कह रहा है उनसे कि यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि, ये जो सामने खड़े हैं, भगवान जानते हैं ये कौन है। ये वे लोग हैं लोभ के कारण, कह रहा है, जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है। ना उनका विवेक रहा, ना विचार रहा, और उस लोभ ने इस सब को मार डाला है। ये ऐसे दुर्योधन और उसके साथी ये सामने खड़े हैं। अब ये लोभ क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। आप कहेंगे इसमें समझने जैसा क्या है, ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है लोभ, इसमें हम समझे क्या। लेकिन फिर भी समझना है, क्योंकि जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा का हिस्सा होता है उसके बारे में हमें गहराई से नहीं पता होता, इसलिए समझना ज़रूरी है। सभी जानते हैं लोभ क्या होता है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसका केंद्र क्या है, इतना चाहिए हमें बस। पहले शुरुआत यहाँ से होती है कि ये छोटी सी चीज़ की आवश्यकता है, बस इतना मिल जाए, भगवान उतना दे देता है। फिर मन कहता है कि इससे अधिक मिल जाए, भगवान उससे और अधिक दे देता है। फिर मन कहता है कि नहीं, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, कमी ना हो, कभी समाप्ति ना हो। और ये मूल केंद्र धन पर, ज़मीन पर, पद पर, अधिकार पर, यश पर, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता है। अब एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे पद मिले, ये पद मिल जाए, इसके बाद प्रमोशन मिले, और पद हो, और पद हो, और पद हो, उससे बड़ा पद हो, और फिर मिलता ही रहे। ऐसे ही व्यक्ति यश की कामना करता है, प्रशंसा की कामना करता है, अधिकार की कामना करता है, शक्ति की कामना करता है, और धन की कामना करता है, भूमि की कामना करता है। ये जो साम्राज्यवाद बढ़ा, इतना विस्तारवाद बढ़ा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई संसार में, किस लिए हुई? कि सभी ने अपने अपने साम्राज्य बढ़ाने चाहे। ये दुर्योधन क्या करना चाह रहा है? ये भी तो साम्राज्य विस्तार की बात करना चाह रहा है। तो लोभ कि जितना है उससे अधिक मिले, अधिक मिल गया तो और मिलता रहे, और ये क्रम कभी थमे ही ना, किसी भी तरह से ना थमे। तो अर्जुन कह रहा है कि ये जो ऐसे आतताई हैं, ये क्या है कि कुल का नाश हो जाए इस पाप से भी नहीं डरते, जबकि वे ये बात नहीं जानते कि जिस चीज़ के लिए वो लोभ कर रहे हैं, मान लो वह चीज़ मिल भी गई, प्राप्त हो गई, अब जब उस सुख को
प्राप्त करेगा व्यक्ति, तो लोभ से प्राप्त उस सुख से जब वियोग होगा तो उसका दुख भी बहुत होगा। एक उदाहरण के द्वारा समझिए, कितने कितने साम्राज्य अभी ऐसे हुए कि जिनके शासक जो कि तानाशाह माने जाते थे, उन्होंने 30-30, 40-40 साल अपने देश पर राज किया। ऐसा राज किया कि लोग समझते थे कि यही यहाँ के भगवान हैं। उनकी इच्छा के बिना वहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन वक्त की मार देखिए। वो कहते हैं ना कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर चले, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज। तो ये जो इतने बड़े बड़े तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, या किसी भी राष्ट्र के अधिपति थे, कैसी कैसी मौत मरे हैं वो। उन्हीं के उस राज्य में जहाँ उनकी पूजा होती थी, वहाँ पर उनको मार डाला गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उनको छुपने के लिए ऐसी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी, कोई गटर में छुपा, कोई कहीं छुपा। क्या कभी सोचा था उन्होंने कि ऐसा होगा? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि दुर्योधन जो कर रहा है, अर्जुन कह रहा है, ये जानता नहीं कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए ये इतना उद्यम कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, और उस पाप का क्या परिणाम होगा। ये भी तो हो सकता है कि युद्ध के अंदर ये मारा जाए, तब क्या होगा उस राज्य की कामना का। या चलो मान कर चलो ये युद्ध जीत लेता है, जीतने के बाद इसको सारा साम्राज्य भी मिल जाता है, कितने दिन जी लेगा फिर उसके बाद? कितने दिन जी लेगा? तो जो थोड़ी सी अवधि जीने की बची है, वो जीने की अवधि इसकी दुखदाई ही रहेगी, थोड़े से दिन की, क्योंकि वो सब इससे छिनेगा। जो भी कुछ अर्जित किया है वो सब छिनेगा। तो जब लोभ से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है और जब वह छिनती है, तब उसके वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। यही बात अर्जुन बड़बड़ा रहा है कि दुर्योधन जैसे लोग जो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि इस छोटे से लोभ के कारण वो अपने बंधु बांधवों को कटवाने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। दोष और मित्र के द्वारा द्वेष करने वाले पाप को नहीं देख रहा है कि मित्र के साथ जब द्वेष करेगा तो बहुत बड़ा पाप उत्पन्न होगा। अब यहाँ किसकी ओर संकेत कर रहा है अर्जुन? द्रोणाचार्य की ओर। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु याद कीजिए उस कथा को। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे कि मित्रता में जब द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद उस द्वेष से जो नफरत पैदा होती है, जो घृणा पैदा होती है, वो कितना बड़ा विनाश करती है। हम मित्र बनकर रहते, हम भाई हैं, भाई बनकर रहते, मित्रता के साथ रहते तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने हमें 5 गांव भी ना देखकर इतना बड़ा दोष उत्पन्न कर दिया है कि वह इतने स्वजनों को, हमारे बंधु बांधवों को, पूरे कुटुंबियों को कटवा कर ही मानेगा, मरवा कर ही मानेगा। कैसे? जैसे द्रुपद और द्रोण का द्वेष। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब जो द्रुपद है वो राजा का पुत्र और द्रोणाचार्य एक निर्धन ब्राह्मण। तो द्रुपद सदा यही कहता था कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा ना तो तुझे आधा राज्य दे दूंगा। इतनी अच्छे मित्रता थे, दांत काटी रोटी, इतने अच्छे मित्र। तो कहता रहा बचपन में कि मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई, द्रुपद राजा बना, बनना ही था, राजा का पुत्र था। अब इधर द्रोणाचार्य गरीबी के मारे बुरा हाल, और कितना बुरा हाल कि अश्वत्थामा के पीने के लिए दूध नहीं होता था तो उसकी माँ आटा घोलकर पिलाती थी कि ये ले बेटा दूध पी ले। अब बहुत पीड़ा हुई द्रोणाचार्य को। वो पहुँचे द्रुपद के पास, उसकी सभा में, और कहने लगे कि मित्र, तुम्हें याद है तुम कहा करते थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दे दूंगा। तो द्रुपद ने कहा कि देखो, वो बचपन की बातें हैं, उसको महत्व नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं मैंने वो कहा, लेकिन वो बचपन में कही गई बातें हैं। इस समय व्यवहारिक बात कुछ और है, प्रैक्टिकल बात कुछ और है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं व्यवहारिक बात क्या है, क्या है प्रैक्टिकल?
तो द्रुपद कहता है कि देखो, व्यवहारिक बात तो ये है कि मित्रता सदा बराबर वालों से होती है, हमेशा बराबर वालों से। मैं राजा हूँ, तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो, तो तुम्हारी मेरी बराबरी नहीं है। उस समय हमारी बराबरी थी, उस समय मैं राजा का बेटा नहीं था, मैं एक विद्यार्थी था और दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो हमारी मित्रता का आधार समानता था, और सदा यही होता है कि मित्रता का आधार समानता होता है, समान होते हैं। अब कई लोगों ने मजाक में मुझसे कहा, तो होता है ना कुछ लोगों की छेड़ने की आदत, कि अरे भाई वो उस अरबपति उद्योगपति के बेटे का विवाह हुआ, आपको तो बुलाया होगा उन्होंने, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहते हैं कि अरे वो समारोह हुआ, वहाँ पर तो उस देश के वरिष्ठ नेता ने आपको ज़रूर बुलाया होगा। छेड़ने के लिए, उपहास करने के लिए, कुछ न कुछ दिलजोई करने के लिए। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो, जिस महान उद्योगपति की तुम बात कर रहे हो कि उसने अपने पुत्र के विवाह में मुझे बुलाया होगा, क्यों बुलाएगा वो? मित्रता का आधार समानता होता है। मैं कहाँ और वह कहाँ। तो वो जो अरबपति उद्योगपति है, या अरबपति से भी जितना ऊपर ले लो, उसकी मित्रता का जो सर्कल होगा वह होगा उन्हीं अरबपतियों के साथ। तो मुझे बुलाने का क्या अभिप्राय है? और जिन नेताओं की आप लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया अपने उस समारोह में, या बुलाया होगा, मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं हूँ कौन? मेरी बिसात ही क्या है? मैं एक बहुत साधारण सा हनुमान जी के संकेतों पर बैठकर काम करने वाला एक मजदूर हूँ, उनका मैं एक शिष्य हूँ हनुमान जी का। तो हनुमान जी के शिष्य से किसी को क्या लेना देना? हाँ, हिमालय के अनेक महायोगी हैं, वे मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मित्रता समानता के आधार पर होती है। तो वो जो महायोगी हैं हिमालय के, वो मुझे बड़े प्रेम से बुलाते हैं और मैं जाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ समानता है, ऊर्जा की समानता। यहाँ पर किसी प्रकार की समानता नहीं। अब ये जो अर्जुन यहाँ उदाहरण दे रहा है, उसको समझना है कि मित्रता द्वेष कैसे पैदा करती है। अब द्रोणाचार्य को बहुत बुरी बात लगी है और उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस द्रुपद को मैं मजा चखा के ही रहूँगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बनाया संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। क्यों बनाया? उनका एक लक्ष्य था कि यदि मेरा शिष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा तो वही द्रुपद को घुटनों पर ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। तो उन्होंने अपने लिए एक सेना खड़ी की पांडवों की। कौरवों से उनको कोई आशा नहीं थी, दुर्योधन से। गुरु दक्षिणा में अर्जुन से द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? पांडवों से, विशेष रूप से अर्जुन से पूछा अर्जुन ने कि गुरुदेव, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि उस द्रुपद को बांध के मेरे घुटनों पर ला के डाल दे। मतलब वो घुटनों पर आके मेरे सामने बैठे, पराजित करके उसको बंदी बना के मेरे सामने ले आ। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने ऐसा ही किया और द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लिया। और जब ऐसा किया तो द्रुपद ने भी ये प्रतिज्ञा की कि तेरा विनाश मैं करूंगा। तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया, उसमें से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ, जिनका उद्देश्य यही था द्रोणाचार्य का नाश करना, और वो किया भी। तो अर्जुन बता रहा है कि मित्रता में जब द्वेष पैदा होता है तो जिस घृणा का जन्म होता है वो विनाश ही उत्पन्न करती है, और ये विनाश उसमें उत्पन्न हुआ। और यहीं पर ये जो दुर्योधन है इस बात को नहीं समझ पा रहा कि इन छोटे छोटे से लोभों के कारण, इस परस्पर मित्रता के द्वेष के कारण, दो भाइयों में मित्रता होनी चाहिए ना, शत्रुता थोड़ी ना होनी चाहिए। और ये दुर्योधन क्या कर रहा है? ये भाइयों में शत्रुता उत्पन्न कर रहा है और उससे युद्ध उत्पन्न कर रहा है, कर दिया है इसने। तो अब ऐसे में कितना बड़ा विनाश होगा। तो ये इस बात को नहीं समझ रहा है दुर्योधन, बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें? आप देखिए कितनी भलमनसाहत की बात कर रहा है अर्जुन। अर्जुन की ये बात सुनकर
जितने भी कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, भीरू लोग हैं और जो खुद को बड़ा अहिंसावादी कहते हैं, वे बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं देखो 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 कितनी प्यारी बात अर्जुन ने कही है, कमाल कर दिया अर्जुन ने, तो कमाल कर दिया, भाई वाह भाई वाह, कमाल कर दिया अर्जुन ने। अर्जुन क्या कह रहा है कि ये तो ठीक ठीक नहीं देख पा रहे हैं इस दोष को कि कितना विनाश होगा, लेकिन हम तो ठीक ठीक जान रहे हैं कि कितना बड़ा युद्ध होगा, तो चलो हम ही एस्केप कर लेते हैं, हम ही पीछे हट जाते हैं, हम ही लड़ाई नहीं लड़ते, हम ही हाथ जोड़ते हैं कि भैया अच्छा चलो तुम ही सही। ये ऐसे समझो कि जैसे कोई हम पर आक्रमण करे, हमारे देश को छीनना चाहे और हम कहें कि भाई देखो इतना बड़ा विनाश होगा, यार क्यों विनाश कर रहे हो, हैं तुम्हारे लोग भी मरेंगे, हमारे लोग भी मरेंगे, तुम भी तो हमारे रिश्तेदार हो। तो कोई पूछे भाई रिश्तेदार कैसे हो गए, तो विदेशी हैं, तो हम छाती ठोक कर कहेंगे अपनी नहीं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो ये जो विदेशी आक्रमणकारी आकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, ये भी तो हमारे परिवार के जन हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो हिंसा नहीं करेंगे, ये भी तो हमारे भाई बंधु हैं, हम इनको नहीं मारेंगे, तो फिर क्या करें, इनसे कहेंगे कि यही हमें मार डालें, या हम चले जाते हैं, हम इनके दास बनकर रह लेंगे, हम इनके गुलाम बनकर रह लेंगे, क्योंकि हमें अभ्यास है गुलाम बनकर रहने का, हमें कोई समस्या नहीं, हज़ारों सदियों तक हम गुलाम रहे हैं, हम फिर गुलाम रह लेंगे, ये तो हमारे खून में है गुलामी, हमें क्या समस्या है। लेकिन हम ये हिंसा नहीं करेंगे, हम आत्मरक्षा नहीं करेंगे, हम शत्रु को मारेंगे नहीं। यही अर्जुन यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है इनको तो दोष दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पर मोहग्रस्त अर्जुन है। जब भी व्यक्ति मोहग्रस्त होता है ना, उसको दूसरे के दोष ही दोष दिखाई देते हैं, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, इस बात को समझ लीजिए। अर्जुन यहाँ पर इस समय अच्छाई के मोह से ग्रस्त हो गया है। कितने बड़ी अपनी अच्छी पिक्चर दिखा रहा है, एक छवि, कितनी सौंदर्य संपन्न छवि कि हम तो कितने साधु प्रकृति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, कि हम किसी को मारना नहीं चाहते। और ये दुर्योधन को देखो, ये अपने ही बंधु बांधवजनों को मरवाने पर तुला हुआ है। दुर्योधन का दोष दिखाई दे रहा है अर्जुन को, अपना नहीं दिखाई दे रहा, कि मैं कितना मोहग्रस्त हो गया हूँ, कि इस मोहग्रस्त हो जाने के कारण मैं जो आत्मरक्षा का धर्म होता है उसे भी नहीं निभा पा रहा। आत्मरक्षा का तब भी नहीं निभा पाए जिस समय वो द्रौपदी को भरी सभा में नग्न कर रहे थे, चीरहरण हो रहा था, तब भी शांत बैठे रहे, तब भी इस धर्म को नहीं निभा पाए। और उसका बहुत बड़ा कारण था नहीं निभा पाने का। कारण ये नहीं था कि इनके अंदर वीरता नहीं थी, ये कायर थे, नपुंसक थे, कुछ कारण नहीं था। एक ही कारण था कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना चाहते थे। युधिष्ठिर की अनुमति के बिना कोई भाई कुछ नहीं करता था। जो युधिष्ठिर ने कह दिया ब्रह्म वाक्य, जो भी युधिष्ठिर ने कह दिया, न द्रौपदी करती थी, न किसी पांडव को, चारों भाइयों को, न द्रौपदी को कभी भी युधिष्ठिर से कोई शिकायत नहीं रही। ये समाज के लोग बड़े बड़े आक्षेप युधिष्ठिर पर उठाते हैं, लेकिन द्रौपदी वो कहती है धर्मराज युधिष्ठिर। द्रौपदी सदा युधिष्ठिर के चरणों में श्रद्धावनत होकर नतमस्तक रही। द्रौपदी ने कभी भी एक भी बार, किसी भी बार युधिष्ठिर पर इतना सा भी आरोप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि द्रौपदी के पास दृष्टि थी, वह कृष्ण की सखी थी, वह युधिष्ठिर के उन दिव्य गुणों को देख सकती थी जिन्हें ये संसार नहीं देख सकता और जिन्हें मैं देख सकता हूँ, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे सब दिखाया है। और जब युधिष्ठिर के उन्होंने मुझे गुण दिखाए हनुमान जी ने, तब मुझे पता लगा कि भगवान कृष्ण क्यों उनके चरणों में अपना शीश नवाते थे। तो अर्जुन यहाँ पर उस मोह से आच्छादित होकर अपना दोष नहीं देख रहा, जिस दोष को भगवान बाद में दिखाएंगे। इसका धर्म क्या है इस समय? दुष्ट दलन करना। क्षत्रिय का पहला कर्तव्य क्या होता है? सज्जनों की रक्षा करना दुष्टों से, अत्याचारी का नाश करना। ये अर्जुन का धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म है, ये क्षात्र धर्म है। वो अपने धर्म को भूल गया है।
पूरी तरह से भूल गया है और अनर्गल प्रलाप करने लगा है। बता रहा है कि इससे होगा क्या, कि आज हमें जो जो वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, कल को जब उनका वियोग होगा तो कितना दुख होगा। ये अर्जुन का मूल स्वर है यहाँ पर कहने का, जिस दुख को अर्जुन कह रहा है कि दुर्योधन नहीं समझ पा रहा। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि मानकर चलो आपको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अब जब धन प्राप्त हुआ तो आपको बड़ा सुख हुआ, बहुत सुख की प्राप्ति हुई। या जैसे कि आप अक्सर समाचारों में देखते होंगे कि एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए पकड़े गए, करोड़ों रुपए, बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। और सब उसने कैसे कमाया था? भ्रष्टाचार से। और वो जो इतने सालों की मेहनत करके उसने इतना धन कमाया, लोभ के वशीभूत होकर ही तो कमाया। और क्या सोचकर कमाया कि मैं इससे कितना सुख भोगूंगा। लेकिन कभी उस व्यक्ति के हृदय में झांकिए, प्रयास कीजिए झांक कर देखने का कि जिसने अरबों खरबों रुपए बेईमानी से इकट्ठा किए और अचानक वो पकड़ा जाता है तो सब जीरो हो गया, तो उसको कितना दुख होता होगा। कभी सोचा है उसके उस दुख का? कितना पछताता होगा वो, सोचता होगा कि कितना अच्छा होता मैं ईमानदारी रहता। सरकार ने इतना बड़ा पद दिया था, सुविधाएं दी थी, सारे साधन दिए थे, अच्छा वेतन दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने लोभ में पड़कर इतना भ्रष्टाचार किया, अरबों खरबों रुपए इकट्ठा किए और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पैसा भी मिट्टी में मिल गया, सब कुछ नहीं बचा, मेरा सब नष्ट हो गया। उस समय वो कितना पछताता है। लेकिन उस समय पछताता है जिस समय भ्रष्टाचार कर रहा होता है, जिस समय चोरी बेईमानी कर रहा होता है, उस समय तो उसके भीतर बैठा राक्षस, उसके भीतर बैठी माया उसे यही कहती है, तू चिंता मत कर, तुझे कोई छू नहीं सकता, तुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तू बेझिझक होकर सारा काम कर, कोई रोकने वाला नहीं है तुझे। और वो रुकता नहीं है। लेकिन उस समय वह कितना पछताता है, कितना पछताता है। कभी कल्पना ध्यान करना हो तो झांक कर देखिए उस ऐसे व्यक्ति के हृदय में, और झांक कर नहीं देख सकते तो जाकर उस व्यक्ति से कभी मिल ही लीजिए, जो इस तरह से जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। पूछिए भैया कैसा अनुभव कर रहे हो, तो कुछ बोलेगा नहीं, बस देखता रहेगा आपकी तरफ, बोलेगा ही नहीं, बोलने को कुछ बचा ही नहीं। वही बात यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहा है कि ये जो दुर्योधन है, क्या इसको दिखाई नहीं दे रहा कि कल को ये कितना पछताएगा अगर ये इस युद्ध को करता है, अपनों को मरवाएगा और इसको सुख तब भी नहीं मिलेगा। इसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है प्रभु। मैं तो देख पा रहा हूँ, तभी तो मैं इतना ज़्यादा पछता रहा हूँ बिना युद्ध किए हुए ही, तभी तो मैं इतना थरथरा रहा हूँ, कांप रहा हूँ, मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है, गला सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, पूरी रोमावली कंपित हो रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। अब जब मुझे दिखाई दे रहा है तो कम से कम हम ही पलायन कर लें, हम ही एक्सेप्ट कर लें, हम ही ना युद्ध करें, हम ही कहें कि अच्छा चलो तुम पापियों के लिए हमने सब छोड़ दिया। हम ये इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते कि अपने इन बंधु बांधवों को मरवाएं। अपने बंधु बांधवों को जब बात अपनों पर आती है तब ये कहानी शुरू होती है। दूसरे को मारने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी जिनको अपनों को मारने में तकलीफ नहीं, उसी की ओर अर्जुन संकेत कर रहा है कि दुर्योधन ऐसा है कि जिसको अपनों को मरवाने में कोई दुख अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन हमें हो रहा है, हमें सब दिखाई दे रहा है। तो हम ये पाप नहीं कर सकते। पाप वह कर रहा है दुष्ट को ना मारकर। तो अब ये जो प्रलाप चल रहा है अर्जुन का, इसके अंदर मन की बहुत सारी परतें निकल कर सामने आ रही है। और ये व्यर्थ नहीं है, ये प्रलाप, ये बड़ा काम का है, क्योंकि ये हमें सिखा रहा है। अर्जुन ये बता रहा है कि ऐसा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और इसको वो देख पा रहा है। तभी तो कह रहा है कि मैं इसे देख पा रहा हूँ, कि हम पांडव इस विनाश को देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं अब ये इतने युद्ध संसार में हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? कोई पूछो इसका कारण क्या है युद्धों का? लोभ, और कोई कारण नहीं है। कोई एक ये चाहता है कि उसका वर्चस्व स्थापित रहे, दूसरे को ना रहे। कोई यह चाहता है कि उसको अधिक से अधिक धन मिलता रहे, दूसरे को ना मिले। तो ये जो सारी लोभ की प्रवृत्ति है, ये संसार के आज तक के सभी युद्धों का सार संक्षेप रही है, और आगे भी यही रहेगी।
क्योंकि इसके अतिरिक्त युद्ध का कोई कारण नहीं है। लोभ ही वो सबसे, लोभ के अंदर बाकी चीज़ें भी सारी समा जाती हैं फिर आकर। विभिन्न प्रकार के लोभ, अनेक अनेक प्रकार के लोभ, और उस लोभ के भीतर ही मित्र शत्रु बनते जाते हैं और शत्रुओं के बीच संघर्ष होता है। अब ये इतने लोग जो युद्ध में मर रहे हैं, इतने लोग जो युद्ध में, आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ युद्ध होता है, जहाँ पर बम गिर रहे हैं, विनाश हो रहा है, वहाँ पर बिजली नहीं, पानी नहीं, चिकित्सा नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं। सोचिए क्या बुरी हालत होगी, सोचिए ज़रा। हम आप तो बड़े आराम से इस भारतवर्ष में बैठे हैं, परम सुरक्षित, किसी चीज़ की कोई असुविधा नहीं, किसी चीज़ की, बल्कि हम बर्बाद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जितना पानी हम बर्बाद करते हैं, जितनी बिजली, जितना पेट्रोल, भारत के पास इतना है कि लोग बर्बाद करने से बिल्कुल संकोच नहीं करते, बेहिसाब है। तो हमें दर्द नहीं पता कि दर्द क्या होता है पानी का, दर्द क्या होता है औषधियों का, किसी के ना होने का। तो जिन राष्ट्रों में युद्ध चल रहे हैं उनसे कोई जाकर पूछे कि युद्ध का दर्द क्या है। वही दर्द अर्जुन को अभी दिखाई दे रहा है, और इसीलिए वो कह रहा है कि हमको दिखाई दे रहा है ना, तो हम ही युद्ध से पीछे हट जाते हैं। अभी और बहुत कुछ कहना बाकी है अर्जुन का, अभी खाली थोड़ी ना हुआ है, अभी तो बहुत भरा हुआ है। और अर्जुन जितना भरा हुआ है वह हम सबके लिए परम उपयोगी है, परम उपयोगी, क्योंकि उसकी जो भरावट है, अब उसकी जो ये भड़ास निकल रही है सारी, उसका जो ये रेचन हो रहा है, उसके भीतर का जो सारा गुब्बार निकल रहा है, ये हम सब का ही है, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं। ये सब हमारे भीतर है, हम कभी उसे निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमारे सामने ऐसी कभी परिस्थितियां आती नहीं कि हमारे सामने हमारे अपने खड़े और भगवान सामने खड़े और हम उनसे कह रहे हैं। उन सभी स्थितियों और परिस्थितियों को अर्जुन के माध्यम से ये विधाता हमारे सामने रख रहा है, हमें उसका पिक्चराइजेशन करके दिखा रहा है, प्रस्तुतिकरण करके दिखा रहा है कि देखो, इसके मध्य अपने आप को खड़ा करके देखो और फिर निर्णय लो तुम क्या करते हो। तो निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तो अर्जुन की बहुत सारी राम कहानी सुननी बाकी है। राम राम।